जय हिंद। आज हम भारत महिमा जो कि हमारे प्यूपसम का 5वां अध्याय है, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। इसमें जो भी पद दिए गए हैं, जो भी श्लोक दिए गए हैं, उनकी चर्चा हम हिंदी भाषा में करेंगे। हिंदी भाषा में क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे एग्जाम में प्यूपसम से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव, सभी हिंदी भाषा में पूछे जाते हैं। इसलिए इसकी चर्चा हम हिंदी भाषा में करेंगे। देखिए, ये हमारा पाठ परिचय है जो कि संस्कृत में दिया गया है, तो इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, इसकी चर्चा हम हिंदी में करेंगे। तो देखिए, ये इसका हिंदी अनुवाद है। हमारे देश को भारत कहा जाता है, हर जगह इसकी महिमा गाई जाती है। इस पाठ में पहले और दूसरे श्लोक क्रमशः विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिए गए हैं। शेष पद अध्यक्ष द्वारा तैयार और प्रस्तावित किए गए हैं। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर जगह किसकी महिमा गाई जाती है, तो हर जगह भारत की महिमा गाई जाती है। और दूसरा क्वेश्चन, इस पाठ का पहला श्लोक यानी भारत महिमा पाठ का पहला श्लोक किस पुराण से लिया गया है, तो विष्णु पुराण से। और दूसरा श्लोक तो भागवत पुराण से। देखिए, इसको याद करने के लिए मैं एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट 1 और 2 में बड़ा क्या है? 2 बड़ा है, और छोटा क्या है? 1 छोटा है। इसी प्रकार विष्णु पुराण जो शब्द है और भागवत पुराण जो शब्द है, इसमें बड़ा शब्द कौन सा है? तो भागवत पुराण बड़ा है और विष्णु पुराण छोटा है। तो देखिए, सेकंड वाला जो श्लोक हो जाएगा वो बड़ा के साथ चला जाएगा, क्योंकि 2 बड़ा होता है तो 2 बड़ा के साथ। बड़ा कौन है? भागवत पुराण। 1 छोटा है तो छोटा के साथ, और छोटा शब्द कौन सा है? विष्णु पुराण। तो पहला श्लोक विष्णु पुराण से और दूसरा श्लोक भागवत पुराण से। देखिए, हमारा पहला श्लोक, ये जो श्लोक है, फर्स्ट श्लोक और सेकंड श्लोक, ये पौराणिक है, पौराणिकी है, अर्थात पुराण से लिए गए हैं। तो देखिए, इसकी चर्चा हम संस्कृत में नहीं करेंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा कि गायंती देवा जो श्लोक है वो हमारा पहला श्लोक है। जिस श्लोक की शुरुआत गायंती देवा से होती है वो श्लोक हमारा पहला श्लोक है। और अहो अमीशाम जो है वो हमारा सेकंड श्लोक है। जो श्लोक अहो अमीशाम से शुरू होता है वो हमारा सेकंड पद है। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि गायंती देवा डैश 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 सुरत्वात जो श्लोक है या पद है वो किस पुराण से लिया गया है? तो गायंती देवा कौन सा पद है? तो पहला पद है, और पहला यानी छोटा, छोटा यानी विष्णु पुराण। अहो अमीशाम सप्रिया ही न, अहो अमीशाम डैश 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 सप्रिया ही न, ऐसा पूछ देता है कि ये जो श्लोक है वो किस पुराण का है? तो अहो अमीशाम यानी दूसरा श्लोक, दूसरा यानी बड़ा, बड़ा यानी भागवत पुराण से लिया गया है। तो ये गायंती देवा और अहो अमीशाम, ये याद रखिएगा कि गायंती देवा पहला श्लोक और अहो अमीशाम दूसरा श्लोक। देखिए, इसके अर्थ को हम हिंदी में देखते हैं। तो देखिए, पहला श्लोक का अर्थ है कि देवता गीत गाते हैं, धन्य है वे पुरुष जो भारत भूमि में देवताओं से बढ़कर हैं, जो स्वर्ग और मुक्ति का मार्ग है। स्वर्ग और मुक्ति का मार्ग क्या है? तो भारत जो भूमि है वह स्वर्ग और मुक्ति की मार्ग है। और देखिए, देवतागण क्या कहते हैं कि वो धन्य है वो पुरुष, जो पुरुष भारत भूमि पर जन्म लेते हैं वो धन्य है। और देखिए, सेकंड श्लोक का अर्थ है हमारा, देवगण गाते हुए कहते हैं कि अहो इससे सुंदर क्या किया गया जो मनुष्य रूप में भारत भूमि श्री हरि की सेवा के योग्य जन्म लिया। अर्थात जो भारत भूमि में जन्म लिया उसके लिए इससे बढ़ के और क्या बड़ी बात है कि वह श्री हरि की सेवा के योग्य है। यानी जो भारत में जन्म लिया वो श्री हरि की सेवा के योग्य है। भारत भूमि से स्वयं हरि प्रसन्न है। भारत भूमि से कौन प्रसन्न है? हरि प्रसन्न है। यह भूमि हम लोगों के लिए सप्रियहनीय है। देखिए, ये जो सप्रियहनीय है, इसका अर्थ आप क्या होता है इसको खोजिएगा और कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, ये हमारा थर्ड जो पद है या श्लोक है, ये है जो कि हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा लिखा गया है और प्रस्तावित किया गया है। तो इसकी चर्चा हम हिंदी में कर लेते हैं। देखिए, इसका अर्थ होगा, यह भारतवर्ष अति प्रसिद्ध है, यह सदा निर्मल और ममतामयी है, जहाँ धर्म जाति की विभिन्नता होते हुए भी यह भारतवर्ष अति प्रसिद्ध है। यह सदा निर्मल और ममतामयी है, जहाँ धर्म जाति की विभिन्नता होते हुए भी लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभिन्न धर्मों के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो एकता भाव के साथ रहते हैं। भारत की भूमि कैसी है? तो निर्मल और ममतामयी है। देखिए, ये हमारा सेकंड लास्ट यानी चौथा और ये 5वां श्लोक है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद या श्लोक है? तो कुल 5 है, जिसमें से दो तो हमारे पुराण से है। तो पहला किस पुराण से है? पहला यानी छोटा, छोटा यानी गायंती देवा, हाँ यही है, गायंती देवा विष्णु पुराण से। और सेकंड यानी बड़ा, बड़ा यानी भागवत पुराण, अहो अमीशाम। देखिए, ये जो श्लोक है इसका अर्थ हम हिंदी में देख लेते हैं। तो देखिए, इसका हिंदी में अर्थ होगा, हमारी भारतीय भूमि विशाल, सुंदर, शुभ और भव्य ऐश्वर्य वाली है। यह हमेशा समुद्र, पहाड़ों, झरनों और बहने वाली नदियों द्वारा सेवित है। हमारी भारतीय भूमि कैसी है? ये क्वेश्चन पूछ देता है सब्जेक्टिव में। तो लिखेगा, हमारी भारतीय भूमि विशाल, सुंदर, शुभ और भव्य ऐश्वर्य वाली है। यह हमेशा समुद्र, पहाड़ी, झरने और बहने वाली नदियों द्वारा सेवित है। बहने वाली नदियों से तात्पर्य हमारा जो नदियां हमेशा बहती रहती हैं। देखिए, लास्ट का अर्थ है हमारा, जो लास्ट श्लोक है उसका अर्थ है, इस प्रकार
शोभनीय विश्व के गौरवभूत यह भारतवर्ष हम लोगों द्वारा सदा पूजनीय है। यहाँ के सभी लोगों में सदा आकर्षण योग्य और श्रेष्ठ आदरपूर्ण देशभक्ति की भावना होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर बताइए कि भारतीयों में किस प्रकार की देशभक्ति की भावना होती है। ये देखिए, ये जो हमारा चैप्टर था भारत महिमा, उसका जो पद है उसको हमने हिंदी में डिस्कस कर लिया है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावनाएं भी सबसे अधिक हैं। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत देश में बार बार देवता जन्म लेना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो भारत देश की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए। तो हम सभी में भारतवर्ष के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह निर्मल मातृभूमि कैसी है। तो यह निर्मल मातृभूमि वत्सला है। वत्सला का अर्थ होता है ममतामयी है। स्वर्गा पवर्गा सपद मार्ग भूता, इसका अर्थ होता है कि स्वर्ग और मुक्ति प्रदान करने वाला मार्ग किस देश को, मतलब किस देश कौन सा है। स्वर्गा पवर्गा अस्मद मार्ग भूत देश कौन सा है, यानी स्वर्ग और मुक्ति प्रदान करने वाला देश कौन सा है। तो यह देश भारत है जो स्वर्ग और मुक्ति प्रदान करता है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। प्रथम यानी एक यानी छोटा, और छोटा यानी विष्णु पुराण छोटा शब्द है, और भागवत पुराण बड़ा शब्द है, तो बड़ा वाला नहीं होगा, छोटा होगा विष्णु पुराण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन है। तो भारत महिमा पाठ में भारत की महिमा का वर्णन है, ऑप्शन नंबर सी। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं। तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद हैं, जिसमें से 2 पुराण से लिए गए हैं और 3 अध्यक्ष द्वारा तैयार किए गए हैं। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। तो विभिन्न धर्म और जाति के लोग भारत में एकत्व का अर्थ होता है यानी एकता के भाव से रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। एकत्व। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है। तो पुराण से 2 पद संकलित हैं, ऑप्शन नंबर बी। भारत भूमि सदा किससे सेवित है। तो सागर से भी सेवित है, पर्वतों और झरनों से भी सेवित है, और नदियों से भी सब सेवित है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। भारत भूमि या मातृभूमि कैसी है। तो भारत भूमि विशाल भी है, निर्मल भी है, और वत्सला भी है। वत्सला का अर्थ होता है ममतामयी, तो ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं भारत की शोभा से। दैत्य यानी राक्षस होता है, आलसी यानी तो आप जानते हैं क्या होता है, और क्रोधी यानी तो आप समझ ही जाएंगे। भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। द्वितीय यानी सेकंड, और सेकंड यानी बड़ा। 1 और 2 में बड़ा कौन है। तो 2 बड़ा है। और विष्णु पुराण और भागवत पुराण में कौन से शब्द बड़े हैं। तो भागवत पुराण बड़ा है। पद्म पुराण से तो ये तो चर्चा ही कहीं नहीं है, और वायु पुराण की कहीं चर्चा ही नहीं है इस पाठ में, तो ये 2 को ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए। बचा 2 भाग, बचा विष्णु पुराण और भागवत पुराण। तो इसमें चूज करने के लिए मैंने आपको बताया है कि 1 और 2 में बड़ा कौन है। तो 2 बड़ा है, तो 2 भागवत पुराण, और एक पहला जो श्लोक है वो छोटा है, एक छोटा है, यानी विष्णु पुराण छोटा है, तो विष्णु पुराण से। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गायंती देवा डैश पुरुषा श्रुत्वात्, यह पद किस पुराण से संकलित है। तो मैंने आपको ये जिस वीडियो में पद का अर्थ बताया है उसी पार्ट में बताया था कि ये याद कर लीजिएगा। शुरू का जो शब्द है उसे याद कर लीजिएगा। तो मैंने आपको बताया था कि गायंती देवा जो है श्लोक वह पहला श्लोक है, और पहला यानी छोटा, और छोटा शब्द कौन सा है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में तो विष्णु पुराण छोटा है, ये तो बुक में है ही नहीं, गरुड़ पुराण और नारद पुराण, तो इसे ऐसे एलिमिनेट कर दीजिए। और बचा कौन कौन, विष्णु पुराण और भागवत पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण। हाँ, तो विष्णु पुराण छोटा शब्द है और हमें छोटा का ही तलाश है, तो ऑप्शन बी विष्णु पुराण हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो क्रिएट हो चुका है। यदि आपने नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, वहां पे 6 आपको प्रॉफिट मिलेगा। पहला वीडियो का लिंक मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, डेली क्विज होगा, पीवाईक्यू सॉल्विंग, किसी भी एग्जाम को बेस्ट स्कोर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि वहाँ पे कराया जाएगा। और साथ ही बिहार बोर्ड से आने वाली अपडेट्स की वहाँ चर्चा भी होगी। इसी के साथ आपके लिए वहाँ पे मोटिवेशन का भी सोर्स होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भवंती डैश पुरुषा श्रुत्वात्। तो ये हमारा जो पहला श्लोक है गायंती देवा, उसी का ये लास्ट लाइन है कि भवंती भूया पुरुषा श्रुत्वात्। ये जो हमारा ऑप्शन बी होगा इसका आंसर हो जाएगा। अहो अमिशाम किम कार्य डैश सब प्रिया ही ना, यह पद किस पुराण से संकलित है। तो ये हमारा सेकंड श्लोक है, और या फिर सेकंड पद है, जो कि हमारा सेकंड यानी बड़ा, और बड़ा यानी भागवत पुराण से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इस वीडियो में हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावनाएं भी सबसे अधिक हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है भारत महिमा पाठ के आधार पर
भारत का वर्णन संक्षेप में करें कि भारत महिमा पाठ में भारत के बारे में क्या दिया गया है, उसी को लिखना है। तो देखिए, भारत महिमा पाठ में पौराणिक एवं आधुनिक पद संकलित हैं। भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। जो लोग भारत में जन्म लेते हैं उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। देवता लोग भी इस देश का गुणगान करते हैं। इस देश की भूमि सदैव पवित्र एवं ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। हमारी भूमि सागरों, पर्वतों, झरनों तथा बहती हुई नदियों से सदा सेवित है। यह विशाल, रमणीय स्वरूप वाली, शोभनीय तथा संसार का गौरव है। यह विशाल, रमणीय स्वरूप वाली, शोभनीय तथा संसार का गौरव है। रमणीय स्वरूप यानी सुंदर स्वरूप वाली। देखिए सेकंड क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित हैं? तो भारत महिमा पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से पद लिए गए हैं। पहला विष्णु पुराण से और सेकंड जो पद है वो भागवत पुराण से लिया गया है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर होगा, भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि लोग भारत में जन्म लेकर धन्य होते हैं, क्योंकि उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतवासी धर्म और जाति में भेदभाव को न मानते हुए एकता भाव से रहते हैं। देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल क्रिएट हो चुका है। यदि आपने नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसका प्रॉफिट क्या होगा, आपको वीडियो लिंक मिलेगा, यूट्यूब चैनल वाला वीडियो का PDF मिलेगा, डेली क्विज होगा, PYQ सॉल्व, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, जो कि एग्जाम को आपको बेस्ट स्कोर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। BSCB अपडेट, बिहार बोर्ड से आने वाली सभी अपडेट्स की चर्चा होगी और आपके लिए मोटिवेशन का भी सोर्स होगा। देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? यानी भारत में जो लोग हैं उनकी देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, यह भारत संसार का गौरव और आकर्षण है। यह भूमि हम लोगों के द्वारा पूजनीय है। यहाँ के सभी जनों की देशभक्ति सदैव दूसरों को प्रेरित करने वाली, श्रेष्ठ और आदर्शपूर्ण होनी चाहिए। यानी सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो दूसरों को प्रेरित करने वाली, यानी ऐसी देशभक्ति होनी चाहिए ताकि लोग देखें तो उन्हें प्रेरणा मिले कि हाँ, हमें भी अपने देश के प्रति कुछ करना चाहिए। श्रेष्ठ हो यानी सबसे उत्तम हो, आदर्शपूर्ण हो यानी जिसकी जो आदर्शवादी हो, इस प्रकार का। भारत भूमि कैसी है और यहाँ कौन लोग रहते हैं? तो भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है। यहाँ अति प्रसिद्ध यानी बहुत प्रसिद्ध देश है। यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ की भूमि कैसी है? तो पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। यहाँ कौन लोग रहते हैं? तो यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं जो एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नहीं है, ये 5 क्वेश्चन ही है जो कि इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। देखिए ये हमारा कल का HW क्वेश्चन था कि अलस कथा पाठ में अलसशाला में आग लगने पर चौथे आलसी ने क्या कहा? तो देखिए इसका उत्तर होगा, अलस कथा पाठ में अलसशाला में आग लगने पर चौथे आलसी ने कहा, अरे बाचाल, बाचाल का अर्थ होता है बहुत बोलने वाले, अरे बाचाल कितनी बातें बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो? ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा हमारे चौथे आलसी ने कहा था। देखिए हमारा आज का HW क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? यदि इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। यदि नहीं पता है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं और उसके बाद आके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेंशन कीजिए। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय संस्कारा, जो कि हमारे प्यूसम का चौथा अध्याय है, या जो कि एक निबंधात्मक पाठ है। निबंधात्मक का अर्थ होता है कि जो पाठ है वह एक निबंध है। इसकी चर्चा हम हिंदी भाषा में करेंगे, जिसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारतीय संस्कारा पाठ के साथ। धन्यवाद।